अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नेम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सरदाना नईम। आज की क्लास के अंदर हम अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और कुछ सिलेक्शंस के हवाले से जो है वो हम प्रैक्टिकल वर्क भी जो है वो आज की क्लास में देखेंगे। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस जो हैं वो अडोब इलस्ट्रेटर में हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो लाजमी उन क्लासेस को देखें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे जी हम चलते हैं अपने अडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पर। यहाँ पे सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसका तरीकाकार वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। आप यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे और फिल वक्त हम यहाँ से कोई भी कस्टम साइज़ में से जो है वो साइज़ ले लेते हैं। लेट से मैं ये वाला साइज़ ले लेता हूँ और ये इसकी विड्थ और हाइट और कलर मोड ये सारा पहले से डिफ़ाइन है और हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो चुका है। सो ये वाला जो हमारा एरिया है वाइट कलर का, ये हमारा पेज कहलाता है अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, जिसके ऊपर हम अपनी वर्किंग करते हैं। इसको आप पेज भी कह सकते हैं, इसको आप कैनवस भी कह सकते हैं। अडोब इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में इसको आर्ट बोर्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ये टूल बार मौजूद है यहाँ पर, जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो आज इन्हीं टूल बार के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो आपको जो चीज़ नज़र आ रही है सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की है यहाँ पर वी। आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्शन टूल पर पहुँच जाएंगे। और इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पे एक और एरो बना हुआ है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्ट की ए है। ये ब्लैक कलर में है सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन जो है वो वाइट कलर में है। सो इनको डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पर चलना होगा। यहाँ पर कुछ हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन टूल्स के साथ छोटा सा डॉट लगा हुआ है, यानी छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर भी मज़ीद टूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसको ओपन करने का तरीकाकार क्या है कि आप अपने स्पेसिफिक टूल पर जाएं और अगर आप थोड़ी देर के लिए प्रेस किए रखेंगे तो आपके पास वो जितने भी उसके अंदर टूल्स मौजूद हैं वो ओपन हो जाएंगे। या दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि आप अपने उस टूल पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारी ऑप्शन जो हैं वो शो हो जाएंगी। सो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी रेक्टेंगल टूल, जिसकी शॉर्ट की हमारे पास एम है। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं। राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन है, स्टार टूल है। सिलेक्शन टूल को डिस्कस करने से पहले हमें इनको समझना होगा। ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट होगा तो फिर ही हम अपनी सिलेक्शन को जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि आपने जैसे ही ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। सो ये प्लस का साइन क्या शो करता है कि अगर आप अपने आर्ट बोर्ड पर सिंगल क्लिक करते हैं तो उस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट जो कि आप स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं कि आपने लेट से 200 बाय 200 का रेक्टेंगल जो है वो ड्रा करना है। सो आप अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर फिल करके ओके कर देंगे तो आपके पास 200 बाय 200 पिक्सल का जो है वो रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। ठीक है, ये है स्पेसिफिक। अगर आपने कोई रेक्टेंगल लगाना है सो आप इस तरह से उसकी विड्थ और हाइट देकर उसको लगा सकते हैं। सेम फॉर हेयर। अगर हम दोबारा कहते हैं कि हमें फिक्स साइज़ नहीं चाहिए लेकिन हम चाहते हैं कि एक रेक्टेंगल पूरा एक रेक्टेंगल लगे, सो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये देखें प्रोपोर्शन यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। अब आप जो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे तो उस हिसाब से वो अपने रेक्टेंगल को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेगा, एक रेक्टेंगल बना देगा। अब अगर यहाँ पर मैं अपने माउस से क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये मेरा एक रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पर ड्रा हो जाएगा। सो लेट्स से जी ये मेरा एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया। अब इसी तरह मैं जितने मर्ज़ी रेक्टेंगल्स जो हैं वो ड्रा करना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से वो रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन है सिलेक्शन टूल का। अब आपको सिलेक्शन टूल का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें मैंने जैसे ही अपने उस बॉक्स पर क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ हैंडल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं उस बॉक्स के अंदर, जिसका मतलब ये है कि मेरा वो रेक्टेंगल या वो बॉक्स जो है वो सिलेक्टेड है। मैं
सिलेक्शन टूल से इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और मैं मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको कहीं भी अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। आप इसी तरह जिस भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सिलेक्शन को आपने अगर वहाँ से पिक करना हो, मूव करना हो, आप जस्ट सिलेक्शन टूल से उसको सेलेक्ट करें और आसानी से आप मूव कर सकते हैं। सो ये सिलेक्शन टूल था जो कि डिफरेंट हम इसकी हमें इसका यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हम एडोबी इलस्ट्रेटर में जितना भी वर्क कर रहे होते हैं वो सिलेक्शन टूल से ही हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें या सारे ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, तो पहला तरीका तो ये है, यहाँ पर आप जाएं मेन्यू बार में सेलेक्ट में और यहाँ पर आपके पास मौजूद है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए इसकी शॉर्ट की है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से अपना जो है माउस का क्लिक दबाएं और ड्रैग कर दें जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके मुताबिक आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सो ये रेक्टेंगल टूल के हवाले से था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इन रेक्टेंगल्स के अंदर हम कोई कलर फिल करें तो उसका तरीक़ाकार क्या है। अब देखें यहाँ पर टूल बार के अंदर आपको यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ये ऊपर वाली, ये हमारा फिल कलर होता है, और एक ये नीचे वाला है, ये हमारा स्ट्रोक कलर होता है। फिल कलर का मतलब है जो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, और स्ट्रोक का मतलब जो कि उसकी आउटलाइन, आउटसाइड द बॉक्स होगा। वो आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ। अच्छा, लेट्स से मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद आ गई। मेरा कलर पिकर पैनल जो है यहाँ पे ओपन हो चुका। मैं यहाँ से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो भी मैंने उसको कलर देना है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं उसको कलर दे सकता हूँ। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। मैंने लेट से ये कलर सेलेक्ट किया तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये कलर मेरे उस रेक्टेंगल के अंदर क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आउटलाइन दूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा डबल, और मैं यहाँ से अपने स्ट्रोक को यानी कि आउटलाइन कोई कलर भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर उसको दे सकता हूँ, तो ये मेरी आउटलाइन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। आप इसको मूव भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने स्वैप करना है फिल पे, स्वैप करना है स्ट्रोक पे। सो ऑब्वियसली आप जो तरीक़ाकार अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो है वो डिफरेंट कलर्स दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखें, नोट कर लें। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कंट्रोल्स के हवाले से। सो अब देखें कंट्रोल्स और प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये हमारा प्रॉपर्टीज़ का पैनल है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर फिल कलर आ रहा है, डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स दे सकते हैं, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लें। और सेम ऑप्शन मेरे पास प्रॉपर्टीज़ में भी आ रही है। लेट से ये है फिल, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल पे क्लिक करता हूँ तो सेम वही कलर्स पैनल मेरे पास शो हो रहा है। मैं यहाँ से भी उसको कलर दे सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कलर्स जो है वो कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो ये हमने डिफरेंट कलर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करने का तरीका सीख लिया। सो इस तरह आप हर शेप को जो है वो कलर भी कर सकते हैं, उसको सिलेक्शन टूल से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसी तरह रेक्टेंगल के अलावा अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं जी यहाँ पर इसी टूल बार के अंदर राउंडेड रेक्टेंगल टूल। सो यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल टूल अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊँ तो आपके जो रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स हैं वो थोड़े राउंड होंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ज़्यादा जो है वो राउंडेड हो, तो जस्ट उस टूल को सेलेक्ट करें और अपने आर्ट बोर्ड पर सिंगल क्लिक करें और यहाँ से पहले तो आप उसकी विड्थ एंड हाइट दे दें। लेट से मैं 200 बाय 200 का वो दे रहा हूँ, और यहाँ पर आप उसके कॉर्नर रेडियस दे सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ लेट से जी 30 इसका रेडियस हो, तो उस लिहाज से वो अपने कॉर्नर्स को क्या कर देगा, राउंड कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं उसने यहाँ पर मेरा वो रेक्टेंगल जो है उस हिसाब से जो है वो कॉर्नर्स को राउंड कर दिया। तो इसी तरह आप डिफरेंट शेप्स जो है यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप इलिप्स टूल लें, हम इलिप्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। पहले तो आप अगर क्लिक एंड ड्रैग सिंपल करेंगे तो ये फ्री है, ठीक है। ये देखें, आप किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे सो वो एक प्रॉपर जो है वो इलिप्स यानी कि सर्कल में बन जाएगा। ये आप इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो प्रॉपर एक बन जाएगा। यहाँ से आप उसके कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं।
मैं इसमें भी इस कलर कोई और फिल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आप देखें शिफ्ट के साथ मैं इस पर सिंगल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास एक तो आप उसका रेडियस बता सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसकी साइड्स बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास कितनी साइड्स आ रही हैं, 6 आ रही हैं। तो अगर मैं अपना पॉलीगॉन ड्रा करूँगा तो 6 साइड्स आएंगी। मैं चाहता हूँ कि जी मेरे पास 4 साइड्स आएँ, तो जस्ट आप सिंगल क्लिक करके यहाँ पे अपनी साइड्स को चेंज कर दें। यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एरो अप और एरो डाउन, या आप मैनुअल भी लिख सकते हैं कि मुझे 4 साइडेड जो है वो पॉलीगॉन चाहिए, तो ये इस तरह आ जाएगा। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे जी यहाँ पर साइड चाहिए 40। सो मैं 40 की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखें मेरे पास किस तरह का जो है वो पॉलीगॉन आएगा। सो ये मेरे पास इस तरह का आ गया। सो इसी तरह आप जितनी साइड्स वहाँ उसको मेंशन करेंगे उतनी साइड्स का पॉलीगॉन आपको वो लगा देगा, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल बन गया, मैंने 3 की वैल्यू दी तो ट्रायंगल बन गया। लास्ट हमारे पास यहाँ पर है स्टार टूल। सो स्टार के लिए मैं सबसे पहले शिफ्ट के साथ ये स्टार बन गया हमारा। सिलेक्शन टूल, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा स्टार बन गया। यहाँ से मैं अपना सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको यहाँ से मूव करता हूँ यहाँ पे। अब सेम प्रॉपर्टीज इसी तरह आप स्टार टूल लें, अपने आर्टबोर्ड पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 40 पॉइंट्स जो है मेरे स्टार के अंदर आ जाएं, तो 40 की वैल्यू लिख के मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह की जो है वो शेप बन गई। सो इस तरह आप डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की। आप रेक्टेंगल लें, राउंडेड रेक्टेंगल लें, एलिप्स लें, जस्ट आप वैल्यूज़ को पुट करें और उसके मुताबिक आप अपनी डिफरेंट शेप्स जो है वो बना सकते हैं। अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात अब कुछ पैटर्न्स हमने अगर बनाने हैं तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, यहाँ से मैं उसको शिफ्ट के साथ ड्रा कर रहा हूँ, इतना सा टूल, ठीक है, ये कलर है हमारा लेट्स से। इसमें एक ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करें। सो पहली ऑप्शन तो आपके पास ये है कि Ctrl+C और Ctrl+V कर लें। दूसरी और बड़ी आसान सी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, वो क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और कीबोर्ड से Alt का बटन दबा के इसको ड्रैग करें। सो आप इसको ड्रैग करेंगे तो जिस एंगल में आप इसको ड्रैग करेंगे उस एंगल में या उस साइड पे आपकी एक कॉपी बन जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर एक डायरेक्शन में मूव करे तो साथ आप शिफ्ट का बटन दबा दें। अब देखें आप कि ये एक ही लाइन के अंदर जो है वो यहाँ से मूव कर रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं इसको करके तो मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये इसकी कॉपी बना देगा। अब मज़ीद आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी करेंगे तो कंट्रोल डी क्या करता है कि सिलेक्शन टूल से किए हुए ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ टाइम में रिपीट करता है, ठीक है। जो आपका लास्ट एक्शन होगा उसको वो रिपीट करता जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया। सेम अगर मैं यहाँ पर इसी रेक्टेंगल को Alt के साथ शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये मेरी कॉपी बन गई। अगर मैं कंट्रोल डी किए जाता हूँ तो ये देखें सेम गैप के साथ मेरी वो कॉपीज़ जो है वो बन रही हैं। सो इस तरह आप डिफरेंट जो है वो पैटर्न्स भी बना सकते हैं। मैं लेट से जी यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनको मैं Alt के साथ यहाँ पर शिफ्ट दबाते हुए इसके बराबर यहाँ पर ला के मैंने रख दिया। अब ये मेरा एक्शन रिपीट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल डी करता जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि कंट्रोल डी करने से मेरी ये सारी शेप्स जो हैं वो बन गई। अब यहाँ पर इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये जो आपके हैंडल्स हैं शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होंगे। लेकिन अगर आप उनको वैसे ही फ्री ट्रांसफॉर्म में करेंगे तो वो आपकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। सो आपने जब भी करना है शिफ्ट के साथ इसको शिफ्ट का बटन दबा के फिर आपने अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। सो होप्स हो कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक पॉलीगॉन और बनाते हैं और उससे हम कोई एक पैटर्न जो है वो क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैं एक छोटा सा पॉलीगॉन बना रहा हूँ यहाँ पे शिफ्ट के साथ। तो ये हमारा एक पॉलीगॉन बन गया। अब इसकी Alt के साथ मैं क्लिक करके ड्रैग करके कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ, ठीक है जी। अब इन सब को सिलेक्ट किया, फिर Alt के साथ एक मज़ीद और कॉपी ले ली। यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ प्रॉपर इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल डी करता जाऊँगा। ये देखें कंट्रोल डी करता रहा मैं। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे यहाँ पे बन गए। इन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से शिफ्ट के साथ मैं
इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे कैनवस पे पूरा आ जाए। अब आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि हर पॉलीगॉन के बाहर वाली साइड पे आपको ब्लैक कलर जो है वो नज़र आ रहा है, आउटलाइन। आप आउटलाइन ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मौजूद है नन की ऑप्शन। जैसे ही आप नन पर क्लिक करेंगे तो आप अगर स्ट्रोक पर हैं तो स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा, फिल पर हैं तो फिल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हमने स्ट्रोक ख़त्म कर दिया, यहाँ पे इसको नन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ पे इन कलर्स ये इन ऑब्जेक्ट का कलर और हो। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कोई और कलर दे देता हूँ। लेट से हमने ये दे दिया, फिर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने ये वाला कलर दे दिया। सो इसी तरह मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका कलर मैंने दे दिया। ठीक है, और लास्ट में इसको सिलेक्ट करके इसको ये कलर दे देता हूँ। तो ये देखिए हमने बड़े आसान तरीके से जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो शेप्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। सो इस तरह आप डिफरेंट पैटर्न्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं शेप्स को यूज़ करके, कलर्स फिल करके, स्ट्रोक लगा के। सो ये मल्टीपल ऑप्शंस आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।